बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। बिहार में जो है आज पहले चरण की वोटिंग हो गई है। खैर जो भी हुआ उसमें से बहुत कुछ जो बीच बीच में हुआ, जो सुनने लायक है, देखने लायक है, समझने लायक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो लोग वोटिंग करने के लिए बूथ पे आए और उनको वहां से लौटा दिया गया। ये बोला गया कि तुम्हारा नाम तो है ही नहीं। अब उसमें से वो लोग बोल रहे हैं जब एसआईआर हुआ था तो हमने अपना फॉर्म और चीजें सब भर के दी थी, वो वहां पे जा रहे हैं, उनका नाम कटा हुआ है। तो ऐसे कई लोग जो मीडिया वीडिया के थ्रू देखने सुनने को मिला। अब दूसरी तरफ वो लोग वोट चोरी चिल्लाते हैं। इधर जो जेन्युइन वोटर है वो वोट डालने गया, वहां पर उसका नाम नहीं है। तो भाई साहब ये चल क्या रहा है? और ये हमेशा होता रहता है। लोग चिल्ला रहे हैं, तमाम लोगों ने वीडियो बना के डाल दिए कि ये देखिए, ये फलाने साहब यहाँ पर आए थे और इनको वोट नहीं डालने दिया गया, इनको बोला गया कि तुम्हारा नाम ही नहीं है। पता चला माँ का नाम है, बेटे का नाम नहीं है, बेटे का नाम है तो बाप का नाम नहीं है, बाप का नाम है तो माँ का नहीं है ना, तो बहू का नहीं है तो इसका नहीं है, 4 लोगों का नाम ही नहीं है। भाई साहब ये कैसा एसआईआर हुआ है ना? उन्होंने एसआईआर तो कर लिया, अब जिनका नाम नहीं है वो क्या एफआईआर करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। उनके लिए बोला जाए कि जाओ कोर्ट में जाओ। तो बेचारे जो गरीब आदमी हैं, धक्के वक्के खा करके पोलिंग बूथ तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ में पहुंच करके जब उनको वहां से धक्के मार के निकाल दिया कि जाओ तुम्हारा वोट नहीं है, तो बेचारे वो क्या करेंगे? और दूसरी तरफ एक और चीज कमाल की हुई है कि एक सिन्हा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य भी थे, उनके बड़े खास और चहेते ये हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में उनका वोटर लिस्ट में नाम भी था, और जब दिल्ली चुनाव हुआ था तो दिल्ली चुनाव में उन्होंने वहां पर वोट भी डाला था और अपनी फोटो भी डाली थी कि ये देखो हमने जो है जो भी उंगली उंगली दिखा करके ये देखो अपने फर्ज का, अपना मतदान, अपना फर्ज पूरा किया, ऐसा करके कुछ उन्होंने फोटो वोटो भी डाली। अच्छी बात है तो उन्होंने वोट डाला। अब भाई साहब उन्होंने दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाले थे। अब उन्होंने अपना कह रहे हैं कि हमने नाम कटवा लिया है, अब वो बिहार में जाके अपना नाम लिखवा लिया है। आज जाकर के वहां बिहार में भी वोट डाल करके फिर उंगली दिखा रहे हैं कि हमने अपना फर्ज पूरा किया। ये समझ रहे हैं? ये भाजपा के इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, ये दिल्ली में भी अपना फर्ज निभा रहे हैं और बिहार में भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे तो अगर कोई बिहार में जो आज वोट डाल रहा है और कल को अपना बिहार से नाम कटवा ले और इसके बाद जब बंगाल चुनाव होंगे वहां जाके काम धंधा करने लगे, वहां पे डॉक्यूमेंट और चीजें नाम पता दिखा के वहां पे अपना कर ले, और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कोई कहीं भी अपना नाम और वोटर लिस्ट। तो भाई साहब ये एसआईआर है क्या? कि यहां से नाम कटवा करके मतलब आपने दिल्ली में भी वोट डाल दिया और बिहार में भी वोट डाल दिया, कल को बंगाल में भी वोट डाल दो और दूसरी जगह भी वोट डाल दो, कल को यूपी में हो वहां पर भी वोट डाल दो कि भाई हमने वहां से नाम कटा लिया है और वहां से नाम कटा करके यहाँ पे नाम लिखा लिया है। ये भाई साहब बच्चों का स्कूल चल रहा है कि पापा का ट्रांसफर हो गया है तो हमने यहाँ से नाम कटा करके जहाँ पापा का ट्रांसफर हुआ है वहां पे हमने नाम लिखा लिया है। लेकिन इस पे कोई सवाल खड़ा करे कि पूछे कि भाई अगर आप दिल्ली में थे, आपने दिल्ली में वोट डाला, आप वहां उस विधानसभा के बारे में अच्छा बुरा जो भी सोच समझ करके उस विधानसभा के आप नागरिक हैं, वोटर हैं, जो भी है, तो अब आप खटाक से जैसे बिहार को चुनाव हुआ वहां करके भी आप जिम्मेदार नागरिक बन गए, वहां का भी फर्ज अदा कर रहे हो। ये तो ये नेताजी थे, इनका नाम तो सामने आ गया। बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम सामने नहीं आता कि कौन कहाँ कहाँ वोट डाल चुका है, फिर दूसरे राज्य में जाकर के वोट डाल रहा है। और तीसरी तरफ भाई आप चुनाव प्रचार करते हैं, जो भी अच्छा बुरा एक दूसरे को सब बोलते हैं, इसके बाद में ये लोग पहले से ऐलान कर देते हैं कि यहाँ बोला भी गया भाजपा वालों ने कहा कि हमारी 160 सीटों से ज्यादा आएंगी, है ना। भाई चुनाव में है झूठ और सफेद जुमला ये सब बोला ही जाता है, बोल दिया। लेकिन कमाल की बात यह है इनको आइडिया भी रहता है कि हमारे इतनी सीटें आ जाएंगी। कई बार कई चुनावों में जितना बोला उतना आ भी जाता है। तो ये भाई साहब ये नहीं समझ में आता है इतना आ कहां से जाता है। कोई ना कोई तो भरोसा, कोई सोर्स, कोई जुगाड़, कोई तो सिस्टम होगा इनके पास में। लेकिन वही अगर वोट चोरी की बात कोई उठाता है, तरह तरह के प्रूफ लाता है, तो जाओ कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जा करके अब कोर्ट में जब लोग जाते हैं सालों साल धक्के खाते रहो। है अगली डेट मिलेगी, ये डेट मिलेगी। महाराष्ट्र में देखिए जो शिवसेना थी उद्धव साहब ठाकरे की, वो शिवसेना का चुनाव चिन्ह और ये वगैरह लेकर के एकनाथ शिंदे निकल गए। अब इन लोगों ने कोर्ट में मामला डाला। भाई साहब 3 साल से कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है।
और अभी तक चुनाव चिन्ह इनके पास वापस नहीं आया है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो भाई साहब 3 साल 5 साल निकल गए, वो तो 5 साल अपना राज करके चले गए, और 5 साल बाद अगर पता भी चला कि ये फर्जी वोटों से जीत करके राज किए थे, तो आप उनका क्या कर लोगे? कोर्ट में जाइए आप। तो ये सब तरह तरह की बातें हो रही, इससे आम जनमानस में कहीं ना कहीं चुनाव के प्रति, वोटिंग के प्रति एक उदासीनता भी एक घर कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये चुनावों में जाकर के पता नहीं क्या लंबी लंबी बातें बोलते हैं कि वो तो ऐसे थे, लालू जी का जमाना है। भाई साहब पहले जमाने में बहुत कुछ होता था, है? यहाँ बत्ती नहीं थी, सड़क नहीं थी, देश के बहुत सारे हिस्से थे जिसमें बत्ती सड़क नहीं थी। कहीं पर बत्ती आई, फिर धीमे से सड़क आई, फिर अगले 2-4 साल में कहीं सड़क आई, बत्ती। देश ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप करके आज यहाँ तक पहुंचा है ना। आने वाले टाइम में अगर आप पीछे मुड़ करके देखें तो पहले लोगों के पास रेडियो होता था, टेलीविजन होता ही नहीं था। और जब टेलीविजन आया तो एक सरकार आकर के ये कहे कि भैया हमारी सरकार में टेलीविजन आ गया है। टेलीविजन के बाद में फिर लैपटॉप आ गया, तो हमारी सरकार में देखिए लैपटॉप आ गया, फिर कोई कहे कंप्यूटर आ गया है, फिर कोई कहे कि हमारी सरकार में मोबाइल आ गया है। तो ये तो सतत एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।